वेलकम टू मैथ्स विद इसाक। मैथ्स विद इसाक के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जितने भी टॉपिक्स होंगे वो हम इसमें कवर करेंगे। तो आज हमारा जो है वो है नंबर सिस्टम। तो इस नंबर सिस्टम के रिलेटेड हम पढ़ेंगे आज और इसमें हम देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बस इस डिविजिबिलिटी रूल्स पे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे पहले हम बेसिक कवर करेंगे, तो इसके बाद हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ये आज हमारा है लेक्चर 1। तो इस लेक्चर 1 को हम आज कवर करेंगे। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है ये बैंक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। तो स्टेट एग्ज़ाम्स जैसे कि JK-SSB, JK-PSC, रेलवेज़ के लिए होगी। तो ऐसे ही जो है SSC, CGL, SSC, CHSL के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जो भी एग्ज़ाम जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो सिलेबस में रखा है तो उन एग्ज़ाम्स के लिए ये जो वीडियो सीरीज़ है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल से इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है डिविजिबिलिटी रूल्स। ये डिविजिबिलिटी रूल्स हम क्यों पढ़ते हैं, आखिर इनकी वजह क्या है कि डिविजिबिलिटी रूल्स को हम क्यों यहाँ सामने लाते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 24 है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में तो ऐसे नहीं आएंगे, बस समझाने के लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 24 मेरे पास है। अब मुझे इस 24 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। विदाउट डिवीजन आपको ये बताना है क्या इस 24 को डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। या मैं ऐसे ही ले सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 3, 6, 9, इसको मुझे 3 से डिवाइड करना है। सो विदाउट डिवीजन इज इट पॉसिबल टू से वेदर इट विल बी completely और it will be divisible by 3 और not, ठीक है। तो ये चीज़ हमें इसमें सीखनी है डिविजिबिलिटी रूल्स में। ये रूल आपको बताएगा विदाउट डिवीजन 1 सेकंड में आपका आंसर निकलेगा। क्योंकि हमारे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम 2 तरीके होते हैं। पहले मैं आपको यही बताऊं, एक होता है बेसिक मेथड और दूसरा होता है जिसको हम शॉर्टकट कहते हैं या जिसको हम ट्रिक भी कहते हैं, ठीक है। तो इस शॉर्टकट पे ज़्यादा भरोसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, इसमें हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं रेशियो मेथड, ठीक है। तो इस रेशियो मेथड की मदद से, ठीक है, हम पूरी क्वांट को जो है इसी रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे और विद इन 10 सेकेंड्स नहीं, विद इन 5 सेकेंड्स आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अबाउट 90% क्वेश्चन जो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में है वो सभी इससे सॉल्व होते हैं। बाकी जो है आधे तो बेसिक से होते हैं, आधे कुछ दूसरे मेथड से होते हैं, ठीक है। तो ये हम जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में हम ये देखेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन है या तो वो बेसिक से होते हैं या वो शॉर्टकट या ट्रिक से होते हैं। लेकिन ये जो रेशियो मेथड है ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई दूसरा नंबर होगा जिसको मुझे कहना है कि किसी पर्टिकुलर नंबर से इसका डिवीजन पॉसिबल है या नहीं है, या क्वेश्चन में एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आप किसी नंबर का रिमाइंडर आपको बताना है कि अगर किसी नंबर को आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो है रिमाइंडर आपको पूछा जाता है। वो तो बस यही कंसेप्ट है ना, आपको डिवाइड करना है किसी नंबर को और फिर देखना है कि एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है फिर तो रिमाइंडर 0 है, अगर नहीं हो रहा है फिर तो रिमाइंडर इसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन डिविजिबिलिटी रूल्स को पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनता है अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक अच्छा स्कोर हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ अगर हम देखेंगे सो इट्स 2 1 2 2 1 2 2 2 4, ये तो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है लेकिन हमें डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे इसमें कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, ठीक है। तो ये भी जो है इसमें भी डिवीजन पॉसिबल है। 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 3 9, सो ये बना 123।
मतलब ये तो आम है ना, मतलब ये किसी भी बंदे को आ सकता है। लेकिन अगर हमारे पास 12 डिजिट्स है, उसको हमें फॉर एग्जांपल 13 से डिवाइड करना है, तब जाके आप कितना डिवाइड करोगे? आपको तो 2-3 मिनट लगेंगे एग्जाम में, या 3 मिनट्स, या तो इवन सॉल्व भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमें देखना है कि हमें इन डिविजिबिलिटी रूल्स को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इससे हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन है वो भी इससे आपकी अपग्रेड हो जाएगी, सिंप्लीफिकेशन टूल्स आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम डिविजिबिलिटी रूल पहले स्टार्ट करते हैं 2 का। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो हम देखते हैं। तो डिविजिबिलिटी ऑफ रूल जो 2 का है वो ये है कि हमें लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट डिजिट, ठीक है, वो चेक करना होता है क्या वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी 24 लिया था, कुछ ऐसे ही लिया था, तो इसको मुझे डिवाइड करना है 2 से। मैं इस पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करूँगा, मैं इसमें से लास्ट डिजिट उठाऊँगा 4 और इसको 2 करूँगा। 2 1 is 2, 2 2 is 4, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल इसका डिवाइड पॉसिबल हुआ, तो पूरे नंबर का डिवाइड भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल 24 डिवाइड बाई 2, 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 2 is 4, तो बना 12, ठीक है। तो इसका एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो 2 से तभी डिवाइड पॉसिबल है जब उस नंबर का लास्ट डिजिट जो है उसका डिवाइड होता है, एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा है कि किसी भी 2 डिजिट नंबर को, मेरे पास 2 डिजिट नंबर कोई है ए बी, ठीक है। तो ए बी अगर मेरे पास है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि अब देखिए इसी 24 को अगर मैं लेता हूँ तो इसमें 1s प्लेस ये है और 10s प्लेस ये है, ठीक है। यानी कि इसमें 10s कितने हैं? 2। सो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 10 प्लस, और 1s भी इसमें ऐसे हैं 4 × 1, ठीक है। तो 4 1s है और 2 10s है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 की जगह a है और 4 की जगह b है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 × a is 10a प्लस 4 की जगह b है तो b × 1 is b, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। अब मुझे इसी ए बी को डिवाइड करना है, किससे? 2 से करना है डिवाइड। चलिए करते हैं इसको डिवाइड 2 से। तो मैंने यहाँ से ऐसे लिया, ठीक है। अब इस 2 को डिवाइड करना है, मैं तो सेपरेटली इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, क्योंकि बीच में प्लस है तो दोनों को डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से देखिए 2 1 is 2, 2 5 is 10, तो कितना बना 5a, ठीक है। और यहाँ से बना b डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से b तो हमें पता ही नहीं है, इसका तो डिवाइड हुआ। सो एट द एंड हमें देखना है कि b जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तब जाके हमारा ओरिजिनल नंबर है वो भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल एक नंबर लेता हूँ 130, या मैं 2 डिजिट नंबर ही लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 63 लेता हूँ मैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 60 + 3, ठीक है। अब यहाँ से 3 है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि मैंने इनको इन टर्म्स ऑफ 10s and 1s को यहाँ से मैंने अलग अलग किया। तो 3 को मुझे देखना है कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 3 जो है एक ऑड नंबर है, तो इसका डिवाइड पॉसिबल नहीं है, जो कि 1.5 के बराबर निकलता है। तो पॉइंट हमारे पास नहीं आना चाहिए। तो आपने याद रखा 2 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि अगर लास्ट डिजिट जो है 2 से डिवाइड होता है, तब जाके हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है वो भी 2 से डिवाइड ज़रूर होगा। चलिए अब हम डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4 देखते हैं, और इसमें बस ऐसा ही प्रोसीजर फिर है कि लास्ट के 2 डिजिट्स आपको देखने हैं कि अगर आपके लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं, तब जाके आपका ओरिजिनल नंबर भी डिवाइड होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4 6 4, तो इसको मुझे 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस नंबर को मुझे देखना है कि 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। बस मैं लास्ट के 2 डिजिट लेता हूँ 64 डिवाइड बाई 4। सो 4 1 is 4, 4 1 is 4, बचा 2 बना 24, 4 6 is 24, तो 16 इसका आंसर है, ठीक है। तो मतलब जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं, तो ओरिजिनल नंबर भी जो है वो 4 से डिवाइड होगा। अब देख लीजिए 4 1 is 4, 4 1 is 4, 4 1 is 4, बचा 2 बना 24, 4 6 is 24। अब आपके एग्ज़ाम में ऐसे नंबर तो नहीं देखे। अब आप वहाँ से ऐसे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन मत रखना कि वहाँ भी 4 6 4 ऐसे नंबर्स आएंगे, नहीं। वहाँ जो नंबर्स हैं ना, देखो कैसे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 8 7 9 3 2 1 4 3 2, ठीक है। तो आपको देखना है कि इसका जो है 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो
अगर आप इसका करोगी यूजुअल डिवीजन करोगे भी तो इसमें आपको जो है 20 सेकंड तक लगेंगे, ठीक है। तो मैं बस इसका 2 सेकंड में आंसर निकालता हूँ। 32 जो है वो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, हाँ पता है, 4 1 is 4, 4 8 is 32, ठीक है। तो ये ओरिजिनल नंबर भी जो है ये भी 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा और इसका जो रिमाइंडर है वो 0 निकलेगा। अब आपको पूरे नंबर को नहीं करना था, ठीक है, क्योंकि मैं बस यहाँ समझाने के लिए आपको यहाँ लिख रहा हूँ, ये बस आपके दिमाग में चलना चाहिए कि लास्ट के 32 है, सो 32 इज जो है एग्जैक्टली डिविजिबल है 4 से, तो जो ओरिजिनल नंबर है वो भी डिवाइड होगा। तो यहाँ से आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये बस दिमाग में आपको ये चीज़ें चलनी चाहिए। जितनी चीज़ें आपकी दिमाग में चलेगी उतनी एफिशिएंसी बढ़ेगी आपकी सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से भी देखेंगे ये लॉजिक की तरह कि क्यों ऐसा हो रहा है कि 3 डिजिट नंबर मैंने यहाँ से लिया ABC, तो उसको मैंने इन टर्म्स ऑफ हंड्रेड्स लिखा और इन टर्म्स ऑफ टेंस और इन टर्म्स ऑफ C, यानी कि इन टर्म्स ऑफ वंस टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले वाले नंबर जो है इन टर्म्स ऑफ 100 में ऐसे ही लिख रहा हूँ और लास्ट के 2 डिजिट्स में ऐसे इंक्लूड कर रहा हूँ एक ही साथ में। अब देखिए मुझे 4 से इसको डिवाइड करना है। अब कैसे 4 से डिवाइड करूँ, तो यहाँ से भी मुझे सेपरेटली इन दोनों को 4 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। प्लस BC डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से तो एग्जैक्टली पता है 4 1 is 4, 4 25 is 100, तो इसका मतलब 25A प्लस BC हमें पता नहीं है डिवाइड बाई 4। तो अगर BC हमें पता होता तो फिर हम कहते, ठीक है। तो यही रूल भी बनता है कि अगर BC 4 से डिविजिबल होगा तब जाके हमारा ओरिजिनल नंबर भी जो है 4 से डिवाइड होगा। यही 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। इसी तरीके से 8 का भी ऐसा ही है फिर कि लास्ट की आपको 3 डिजिट देखने हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 2 है, 4 है, 8 है। तो इसके बाद क्या नंबर आएगा ज़रा गेस कीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 का इसके बाद हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। अब देखिए 8 के लिए हमें लास्ट के 3 डिजिट्स देखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 8 7 3 2 0, ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि ये 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो मैं बस लास्ट के 3 डिजिट्स लेता हूँ, 320 डिवाइडेड बाई 8, सो 8 1 is 8, 8 4 is 32, 0 तो बना 40, तो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो ओरिजिनल नंबर भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस अब आपको फॉलो करना है चीज़ों को कि जो 2 का है वो 4 का है और 8 और 16, ठीक है। तो एक एक नंबर इसमें बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ भी देख सकते हैं कि किसी 3 डिजिट नंबर, सॉरी यहाँ से ABCD है, तो 4 डिजिट नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 8 से डिवाइड, तो यहाँ से 8, ठीक है। तो 8 1 is 8, 8 1 is 8, बचा 2 बना 20, 8 2 is 16, तो बचा 4 बना 40, 8 5 is 40, तो ये बना 125A प्लस BCD डिवाइडेड बाई 8। तो आपको बस लास्ट के 3 डिजिट्स आपको चेक करने हैं कि वो 8 से डिविजिबल होते हैं या नहीं। आपको पूरा नंबर जो है उसको 8 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम 16 की तरह जाते हैं। बस चीज़ें फिर आसान बन जाती है अगर आपने 2 और 4 को समझा है। अब आपको यहाँ से लास्ट के 4 डिजिट्स देखने हैं। तो यहाँ से मैं बस सिंपली ऐसी इसी को उठाता हूँ कि 10,000 A प्लस BCD, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 5 डिजिट नंबर लिया है। अब इस 5 डिजिट नंबर को मुझे देखना है कि ये 16 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर मैं इसको 16 से यहाँ से डिवाइड करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से 16 से डिवाइड करता हूँ, इसको मुझे देखना है कि 16 से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। चलिए मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 4 is 16। आपको समझाने के लिए मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। सो 4 4 is 16, 4 2 is 8, बचा 2 बना 20, 4 5 is 20, तो ये बना 2500। सो 4 1 is 4, क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट्स आपको देखने हैं वो है 00, तो आप 4 से इसको एग्जैक्टली डिवाइड, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट्स देखने होते हैं 4 में। चलिए यहाँ से 4 1 is 4, 4 6 is 24, बचा 1 बना 10, 4 2 is 8, बचा 2 बना 20, 4 5 is 20। तो दिस इज सिंपली 625A प्लस BCD E डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ से आपने क्या समझा कि लास्ट के 4 डिजिट्स आपको देखने के 16 से डिवाइड हो रहा कि नहीं। अगर हो रहा है तो ओरिजिनल नंबर भी आपका एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल जो है आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है।
सो यहाँ से हमने क्या नोट्स की, एक चीज़ तो हमने यहाँ से नोट्स ये किया कि पहले जो हमारे पास पहला नंबर जो था उसमें हमने 10 को 2 × 5 में लिख सकते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि 10 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। सो 10 = 2 × 5, ठीक है। तो इसी तरीके से 100 जो है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 25, लिख सकते हैं कि नहीं। इस तरीके से 1000 को लिख सकते हैं 8 × 20 125, 10,000 को लिख सकते हैं 16 × 625। अब हमने इनकी डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ी, किन किन की, अब देख लीजिए यहाँ से इनकी डिविजिबिलिटी रूल्स हमने पढ़े 2, 4, 8 एंड 16। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स हमारे पास आते हैं उनके नंबर्स, ये जो है 5 है, 25 है, 125 है, 625 है, तो उनकी डिविजिबिलिटी रूल्स भी जो है इसी तरह आएंगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 2 का था, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास 5 का भी आ जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे जैसे 4 का था उसी तरह से 25 का आ जाएगा, इसी तरीके से 8 का जो था उसी तरह से 125, इसी तरह से 16 का भी आ जाएगा, ठीक है। सो क्लियरली जो 10 है ना वो 2 और 5 का मल्टीपल है, सॉरी जो 10 है ना वो किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, और इसी तरीके से 5 का भी मल्टीपल होगा, यानी कि जो रूल 2 पे अप्लाई होगा वो 5 पे होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा है कि 400 जो है वो 4 का मल्टीपल होगा, सो इज़ 25। ऐसे ऐसे करके हमारे पास ये चीज़ें सामने आती हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम कि जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होगा वो किसका होगा, 5 का होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अगर 5, 25, 125 और 625 का की डिविजिबिलिटी रूल्स को भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। वो कैसे हैं, चलिए इनको देखते हैं। देखिए जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 है कि हमें लास्ट डिजिट को देखना है कि वो 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 50150, ठीक है। तो मुझे देखना है कि जो लास्ट इसका डिजिट है वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लास्ट में क्या है, 0, तो 0 को मुझे 5 से डिवाइड करना है, वो किसके बराबर होता है, 0, तो हो गया एग्जैक्टली डिवाइड। इस तरह से अगर मैं दूसरा नंबर लेता हूँ फॉर एग्जांपल 165 डिवाइडेड बाई 5, तो लास्ट का डिजिट क्या है, 5, तो 5 को 5 से डिवाइड करना है तो बना 1, ठीक है, तो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको 5 से डिवाइड करना है, अगर आपको किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो इसके लास्ट में क्या क्या आना चाहिए, एक तो 0 आना चाहिए और दूसरा जो है 5 आना चाहिए। अगर ये दो लास्ट में आते हैं तो आपका जो ओरिजिनल नंबर होगा वो भी 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो बिल्कुल आसान है, आपको इसमें दिक्कत की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो आपने यहाँ से समझा कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि आपको लास्ट का डिजिट जो है उसको चेक करना है कि वो 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 5 तभी डिवाइड करेगा जब लास्ट में आपकी 0 या 5 आएगा। आप कोई भी नंबर लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से 162 लेता हूँ, इसको मुझे 5 से डिवाइड करना है, जो लास्ट का डिजिट 2 है उसको मैं 5 से डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारे पास पॉइंट्स में आ जाएगा आंसर, तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। तो हमें यहाँ से आइडिया मिलना चाहिए कि 2/5 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपका जो है ये ओरिजिनल नंबर 162 है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ऐसे लिखा, दस दोज नंबर्स शुड एंड विद आइदर 0 और 5, तो 0 और 5 से वो उनके लास्ट में आना चाहिए। इसी तरीके से 25 जो 5 स्क्वायर था, ठीक है, 5 स्क्वायर जो 25 था उसका 4 से आप कंपैरिजन करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारा 2 था, ठीक है, 2 टू द पावर 1, यहाँ से हमने 5 टू द पावर 1 का कंपैरिजन देखा। अब यहाँ से 2 टू द पावर 2 को 5 टू द पावर 2 से कंपैरिजन करना है, इसे आपको याद भी रहेगा। सो 2 टू द पावर इज 4 और 5 टू द पावर 2 इज 25। अब 4 में हमने देखा कि लास्ट के दो डिजिट, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखता हूँ 625, इसको मुझे 25 से डिवाइड करना है, तो लास्ट के दो डिजिट 25 है, डिवाइड बाई 25 दैट इज़ 1, तो ये नंबर जो है उसको भी 25 से डिवाइड होगा। सो 25 - 25, 25 2 इज़ 50, तो बना 12, तो बना 125,
25 इंटू 5 इज़ 125, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 25 निकला, जो कि एग्जैक्टली इसका जो 25 ने इसको एग्जैक्टली डिवाइड किया। तो बिल्कुल जो है एक आसान सी चीज़ है। अब आपको आसान चीज़ें जो है लगने लगेगी। तो यहाँ से आपको जो याद रखना है कि 25 के जब हम किसी नंबर को 25 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट के जो 2 डिजिट्स है वो पॉसिबल क्या है। अब देखिए, अगर 0 है तो उसको 25 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अगर फॉर एग्जांपल 25 है तो ये अपने आप को डिवाइड कर ही लेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर 50 होगा, ये भी इसको भी 25 डिवाइड करेगा। इसी तरीके से अगर आपके पास 75 है तो इसको भी 25 डिवाइड करेगा। अगर ये नंबर्स आपके लास्ट में आते हैं तब जाके ये जो नंबर है, जो नंबर हमारे पास होगा वो 25 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आपको बस चीज़ों को समझना है, रट्टा नहीं रखना है, बस चीज़ों को समझना है। जब आप चीज़ों को समझोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये फिर याद रहेंगे, क्योंकि आपके पास लॉजिक होगा। लॉजिक इंसान भूलता नहीं है, ठीक है। बस रिवाइज करने की ज़रूरत होती है 1-2 बार, तो फिर चीज़ें खुद ब खुद याद रह जाती हैं। इसी तरीके से 125, तो पहले हमने देखा 2 टू द पावर 2 तक हम पहुँचे तो 2 टू द पावर 3, और यहाँ से हम देखेंगे 5 टू द पावर 3। तो 2 टू द पावर 3 इज़ 8 एंड 5 इज़ 125। अब इस 125 का हम रूल देखेंगे। तो बस इसमें 8 में हम देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट्स, इसमें भी हम लास्ट के 3 डिजिट्स देखेंगे। मेरे पास फॉर एग्जांपल नंबर है कोई 28375, तो मुझे इसको 125 से डिवाइड करना है। तो कैसे करूँगा मैं डिवाइड? मैं लास्ट के 3 डिजिट्स को ले लूँगा 125 से, ठीक है। सो 125 1 इज 125 एंड 125 3 इज 375। तो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इस नंबर को भी 125 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। अब हमें देखना है कि 125 किस किस को डिवाइड कर सकता है। पहले तो 0, जो लास्ट के 3 डिजिट्स होंगे, इसको भी 125 डिवाइड कर सकता है। इसी तरीके से अपने आप को 125 को डिवाइड कर सकता है। इसी तरीके से 250 को भी डिवाइड कर सकता है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल यहाँ पर 375 को भी डिवाइड कर सकता है। इसी तरीके से 500 को भी डिवाइड कर सकता है। इसी तरीके से 625 को भी डिवाइड कर सकता है। और इसी तरीके से हमारे पास जो 750 है उसको भी डिवाइड कर सकता है। एंड 875 जो लास्ट में है उसको भी 120। तो ये नंबर्स आपको याद रखने हैं कि जो ये नंबर्स है, अगर किसी नंबर के लास्ट में ये नंबर्स आते हैं तो हमारा जो नंबर है वो 125 से डिविजिबल होगा। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है 2 टू द पावर 4। हम देखेंगे 2 टू द पावर 4 और यहाँ से 5 टू द पावर 4। तो ये है कितना 16, और ये हमारे पास है 625, ठीक है। अब 625 ऐसे भी है, यहाँ से मैंने लिखा है कि कोई भी आपको नंबर दिया गया उसकी 4 डिजिट्स आपको देखने हैं लास्ट के। अगर वो 625 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, तो तब जाके आपका जो नंबर है वो भी 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से मैंने ये नंबर जो है 4 टाइम्स 0 1250 2500 3125 37505 000 ऐसे नंबर्स आपके लास्ट में होने चाहिए, तब जाके आपका जो नंबर है वो 625 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से हमने डिविजिबिलिटी रूल्स का पार्ट 1 पढ़ा, ठीक है। जो भी इसके बाद हमारे पास नंबर्स आएंगे जो एग्ज़ाम के रिलेटेड होंगे, फॉर एग्जांपल 3 का भी पढ़ना है हमें, 9 का पढ़ना है, 11 का पढ़ना है, 13 का पढ़ना है, 7 का पढ़ना है, वो जो चीज़ें हैं वो हम आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रहे, खुश रहे, खुदा हाफिज़। Hope to see you again, guys. Thanks for watching this video. Hit, subscribe, share and like. Goodbye.